हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके वीवीयू हजारीबाग के जितने भी कोर्सेस है, चाहे वो एमडीसी हो, मेजर हो, माइनर हो, सबकी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। आप इसके प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें, तो आपको पता चल पाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट हो चुके हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट गोइंग ऑन में है, जो चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, तो साथ ही साथ आपको हैंड रिटेन या प्रिंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वो हैंड रिटेन और प्रिंटेड नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो वो हैंड रिटेन और प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे। तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया होगा, उस लिंक को आप ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उन नोट्स को डाउनलोड करके आप अपना पढ़ाई जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे माइनर मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 के लिए। तो माइनर मैथमेटिक्स में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे, और हम लोग इसके पहले जो 14 लेक्चर्स इसमें हुए हैं, जो क्लास 1 से लेके क्लास 14 तक है, वो सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में होंगे। उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा। आप टोटल क्लासेस करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे फंक्शंस पर, जो मैपिंग से रिलेटेड होगा, वो भी कैसा, सेट मैपिंग से रिलेटेड होगा। सेट फंक्शन आज हम लोग सीखेंगे, सेट मैपिंग क्या होता है, और उसमें कुछ जो थ्योरम है उसको हम लोग प्रूफ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इसके पहले का क्लास आप जरूर देख लें, इक्विवेलेंस रिलेशन, और सबसे पहले हम लोग रिलेशन का बेसिक्स देखे थे। उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन देखें, इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन किए। उसके बाद हम लोग फंक्शंस का बेसिक्स देखें, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखें उस पर। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शंस देखे थे। आज हम लोग सेट मैपिंग को देख के फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्वेश्चंस करके इस यूनिट को हम लोग विराम देंगे, इस यूनिट को हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर सेट थ्योरी का जो टॉपिक है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस और कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, उस पर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग मैट्रिक्स और आइजन वैल्यूज को खत्म करके माइनर मैथमेटिक्स का ये जो सिलेबस है उसको पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस में, जो कि रिलेटेड है किससे, सेट मैपिंग से, जो कि रिलेटेड है किससे, सेट मैपिंग से। अब समझिए, सेट मैपिंग आपका क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, इस चीज का डेफिनेशन को भी समझेंगे, और ग्राफ से भी देखेंगे, मैपिंग डायग्राम से भी देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई सेट है और ये कोई सेट है, इसको थोड़ा बड़ा बनाए। ये कोई सेट है और ये कोई सेट है। इस सेट का नाम कैपिटल एक्स, इस सेट का नाम कैपिटल वाई। ठीक है, अब मान लीजिए इसके अंदर एक और सबसेट है इसका। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है। अब जो भी फंक्शन डिफाइंड होगा वो क्वेश्चन में होगा। मान लीजिए ये जो सबसेट है इसका नाम है ए, और ये जो सबसेट है उसका नाम है बी, या आप नाम उसका नहीं दें, और अगर फंक्शंस के तौर पर उसको अगर हम लोग पढ़ें, फंक्शंस के तौर पर अगर उसको हम लोग पढ़ें तो क्या नाम हो जाएगा उसका, तो इसको आप बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ ए, है ना, फंक्शन ऑफ ए। तो ए का फंक्शन यहां पर है। ठीक है, अब ये जो ए सेट है वो क्या है, ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, तो मान लेते हैं इसमें एलिमेंट क्या है, स्मॉल एक्स, और उसका यहां पर अगर फंक्शन दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए सेट मैपिंग क्या होता है, तो सेट मैपिंग एक डायग्राम है जो कि एक्स टू वाई टेंड करता है। मतलब
एक फंक्शन है सच दैट वो कहां से कहां तक है, वो कहां से कहां तक है, तो x टेंड्स टू y, x टेंड्स टू y, ये फंक्शन कहां से है, x टेंड टू y आपका बनाया हुआ है। आप यहां बोल सकते हैं फ्रॉम सेट x टू सेट y, सेट x टू सेट y, और यहां पर ये जो सेट x और सेट y से रिलेटेड है, आप यहां देखेंगे उसमें एक सबसेट है x, सबसेट है उसका क्या, a, वेयर a इज द सबसेट ऑफ, क्या बोल सकते हैं आप, x, a इज द सबसेट ऑफ x, ये यहां पर हम लोग बनाए हैं, ठीक है। a जो है क्या है, सबसेट x का, एंड, और आप लिख सकते हैं एंड x जो है बिलोंग्स टू सेट a, और x किससे बिलोंग करता है, सेट a से, ठीक है। तो इसका हम फंक्शंस कैसे डिफाइन करेंगे, तो fa कैसे डिफाइंड होगा, तो fa इज इक्वल टू फंक्शन x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, और ये पूरा fa किसका सबसेट हो जाएगा, तो ये पूरा fa सबसेट हो जाएगा किसका, y का, तो ये पूरा fa जो है वो सबसेट किसका हो जाएगा, इस y का। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम लोग फंक्शन a कैसे निकाले हैं। तो फंक्शन a निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, पहले इस fx का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और fx में जो आप x पुट करेंगे वो x है किसका एलिमेंट, तो x इसका इस a का एलिमेंट है। आ रहा है बात समझ में, और ये जो पूरा fx है वो किसका सबसेट, आप बोल सकते हैं जो पूरा fa है वो किसका सबसेट हो जाएगा, तो y का सबसेट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज, तो आप क्या लिखेंगे, इमेज ऑफ सेट a which is defined under a function, which is defined under a function f, which is defined under a function or mapping is fa, is fa, ठीक है। therefore हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा fx जो है वो किससे बिलोंग करता है, fa से बिलोंग करता है, बोल सकते हैं ना कि मेरा fa जो है वो किससे बिलोंग करता है, मेरा fx जो है या फिर जो फंक्शन x है वो किससे बिलोंग करता है, fa से बिलोंग करता है। इस चीज को हम यहां पर बोल सकते हैं, या ये भी आप बोल सकते हैं कि मेरा fx जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, fa का, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहें, सबसेट लिखना चाहें या बिलोंग लिखना चाहें, वो वहां पर ट्रू हो जाएगा, वो चीज वहां पर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज का, फंक्शंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लास्ट में आप लिख दीजिए सो x इज द एलिमेंट ऑफ a, x इज द एलिमेंट ऑफ a, ठीक है, x इज द एलिमेंट ऑफ a। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, ये टेंड्स टू ये टेंड्स टू ये, ठीक है। तो ये होता है आपका सेट मैपिंग। सेट मैपिंग एक तरीके से क्या है, एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या फंक्शन डिराइव किया हुआ है उसके बारे में पढ़ना, ये होता है आपका सेट मैपिंग, ठीक है। अब इसमें कुछ थियोरम्स हैं, उसको हम लोग अभी करेंगे प्रूव। इसमें कुछ थियोरम्स हैं, उस थ्योरम्स को हम लोग अभी करेंगे प्रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्या थ्योरम है आपका, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, थ्योरम नहीं बोलेंगे, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो पहला रिजल्ट क्या है कि A इज द सबसेट ऑफ B
अगर है तो हम बोल सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B है, तो फंक्शन A इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ फंक्शन B। ये ठीक है। और सेकंड, F यूनियन B अगर है तो हम बोल सकते हैं क्या कि F A यूनियन F B। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, F A इंटरसेक्शन B अगर है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं F फंक्शन A इंटरसेक्शन F फंक्शन B, बट it is not always true, ठीक है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इस चीज को आप कैसे प्रूफ करेंगे, इस चीज को आपको सोचना है। ठीक है, इस चीज को आप कैसे प्रूफ करेंगे, इसको आपको सोचना है कि A सबसेट है B का, तो फंक्शन ऑफ A जो है वो भी सबसेट हो जाएगा किसका, फंक्शन ऑफ B का। तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, कैसे सोचेंगे, ये आपको बताना है। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये तीन जो सेट मैपिंग है इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस यहीं से आपका आने का संभावना ज्यादा है। ये जो तीन पार्ट हम लोग यहां पर लिखे हैं वो, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका, फर्स्ट नंबर क्या है कि A सबसेट है किसका, B का, और आपको प्रूफ करना है कि FA सबसेट हो जाएगा किसका, FB का सबसेट हो जाएगा। ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले तो आप मान लेंगे कि A जो है मेरा एम्प्टी सेट नहीं है। लेट A नॉट बी अ एम्प्टी सेट। तो A मेरा एम्प्टी सेट नहीं है तो उसमें कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे उसमें X एलिमेंट है। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि उसमें X एलिमेंट है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सो fx belongs to set A, fx belongs to set A ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या fx belongs to ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जब लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं ना, therefore x belongs to A, therefore x belongs to A। ठीक है, ये जस्ट लाइक 1 जो फंक्शन होता है उस तरीके से काम करता है। fx अगर इसके सबसेट के बराबर है तो x भी इसका सबसेट होगा या x भी A का एलिमेंट होगा। बट इट इज गिवन दैट क्या गिवन क्या है कि A जो है सबसेट है किसका, B का। A सबसेट है किसका, B का। तो अगर A B का सबसेट है और X A का एलिमेंट है तो X भी तो B का सबसेट हो जाएगा या एलिमेंट हो जाएगा। Therefore X is also the element of B। क्यों, क्योंकि A सबसेट है किसका, B का। तो आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं, सो fx belongs to फंक्शन ऑफ B। ठीक है, जब हम ये लिख सकते हैं fx belongs to fa को x belongs to A लिख सकते हैं, तो हम x belongs to B को fx belongs to fb भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें आप क्या लिखेंगे, तो यहां पर आपका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा कि fx जो है आपका, therefore fx is equal to फंक्शन ऑफ A सबसेट ऑफ फंक्शन ऑफ B। ठीक है, जो fx है आपका उसमें आप देखेंगे कि आपका जो fa है वो सबसेट किसका हो जाएगा, fb का हो जाएगा, क्योंकि A सबसेट है B का।
आ रहा बात समझ में? तो यहां लिखेंगे हम लोग फॉर ऑल ए इज द सबसेट ऑफ बी, फॉर ऑल ए इज द सबसेट ऑफ बी, there exist fa is the subset of fb. For all a is the subset of b, there exist fa is the subset of fb. बहुत आसान है प्रूफ करना, कोई इसमें तकलीफ का बात नहीं है। यहां बिलोंग्स टू कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिलोंग्स टू, है ना। बहुत आसान है, ये पहला वाला प्रूफ करना बहुत आसान था। तो हम लोग क्या किए, तो हम लोग देखें यहां पर ये चीज प्रूफ करा ना, सबसेट, हाँ, कि मेरा ए जो है सबसेट है बी का। तो हम लोग मान लिए कि ए अगर नल सेट नहीं है तो उसमें एक एलिमेंट होंगे, कोई भी एलिमेंट होगा। तो हम लोग मान लिए एफ एक्स जो है वो एलिमेंट है जो बिलोंग करता है एफ ए फंक्शन को, तो एक्स भी एलिमेंट होगा ए का, जस्ट लाइक दिस। अगर एफ एक्स यहां है और उसके अंतर्गत यहां पर एक, सॉरी, ए यहां पर है, ए यहां पर है, एफ ए यहां पर है और उसके अंतर्गत यहां पर एफ एक्स है, तो एक ए ऐसा भी प्रेजेंट होगा ना यहां पर, जो किसके अंतर्गत होगा, एक एक्स यहां पर ऐसा प्रेजेंट होगा जो किसके अंतर्गत होगा, ए के अंतर्गत होगा। ठीक है, अभी जो हम लोग सेट मैपिंग सीखे उसी को लिखे यहां पर, बस हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में, और कुछ नहीं किए हैं। तो एफ एक्स बिलोंग करता है एफ ए से, तो एक्स बिलोंग करेगा किससे, ए से। तो और उसके बाद हम लोग किसका हेल्प लिए हैं, एलएचएस का हेल्प लिए हैं, कि मेरा ए जो था वो बी का क्या था, सबसेट। तो अगर ए, इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में होंगे तो एक्स भी तो बी में होगा। तो हम लोग लिख दिए एक्स बिलोंग करता है किसको, बी को। फिर हम लोग इसका उल्टा यूज कर दिए कि एक्स अगर बिलोंग करता है बी को तो एफ एक्स भी बिलोंग करेगा एफ बी को। तो हमको फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो बिलोंग करता है, जो यहां पर मेरा एफ एक्स दिया हुआ है वो बिलोंग कर रहा है किससे, एफ ए इज द सबसेट ऑफ एफ बी से। ठीक है, एफ ए इज द सबसेट ऑफ एफ बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो हम लोग लिख लिए जो मेरा यहां पर प्रूफ करने का था, फॉर ऑल ए इज द सबसेट ऑफ बी देयर एग्जिस्ट एफ ए इज द सबसेट ऑफ एफ बी। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज से ऐसे आप प्रूफ करके इस पहले वाले पार्ट को खत्म कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है आपका, एफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दूसरा क्या है आपका, सेकंड वाला प्रूफ क्या है भाई, तो एक काम आप यहां पर और कर सकते थे क्या, जैसे यहां पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग कुछ मान लेते ना तो ज्यादा अच्छा रहता। एक लाइन आप यहां पर और लिख लेंगे क्या, लेट, इसके लिए 1 नंबर से ये लिखने से पहले एक लाइन यहां पर आप ये लिख लीजिए, एक लाइन यहां पर आप ये लिख लीजिए, इसको मैं यहां डाल देता हूं बॉक्स में, कि मेरा जो फंक्शन है वो कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई जा रहा है, कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई टेंड कर रहा है, वेयर या नेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए, वेयर ए इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड बी इज द सबसेट ऑफ एक्स फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट लिख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां भी लिख लेंगे हम लोग, कोई फंक्शन है मेरा सच दैट फ्रॉम एक्स टू वाई एक्स टेंड्स टू वाई, और यहां पर लिख लेंगे आप वेयर ए is the subset of x and b is the subset of x from set x to set y। ठीक है, from set x to set y, ये लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना था, आपका सेकंड नंबर प्रूफ क्या था, कि फंक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू फंक्शन
ए यूनियन फंक्शन बी, ये प्रूफ करना था। तो आइए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। एलएचएस से इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्या यहां पर आप समझिए, तो x आप मान लिए x इसका कोई एलिमेंट है, जो स्मॉल x हम लोग मान लेंगे कि इसका कोई एलिमेंट है जो इस पे बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए। तो यहां fx बिलोंग्स टू एफ ए यूनियन बी। ठीक है, आप ये भी मान सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग्स टू ए एंड बी। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए एंड बी। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे कि ये चीज आप लिख लिए हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं ना, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अभी हम लोग देखे थोड़ी देर पहले, जो मेरा फंक्शन था fx बिलोंग्स टू एफ ए, उसको हम क्या लिखे, x बिलोंग्स टू ए। तो यहां भी हम लोग लिखेंगे क्या, कि मेरा जो फंक्शन है fx वो बिलोंग करता है एफ ए यूनियन बी को, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, ऑल्सो यहां लिखेंगे हम लोग कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यूनियन मतलब हम लोग यहां पर लिखे हैं और। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको fx टेंड्स टू एफ ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, और fx टेंड्स टू एफ बी, fx टेंड्स टू एफ बी, ये हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि मेरा जो fx है वो बिलोंग कर गया किससे, एफ ए यूनियन एफ बी से, इससे बिलोंग कर गया। तो यहां क्या लिखेंगे स्टेटमेंट हम लोग, फॉर ऑल fx, फॉर ऑल fx बिलोंग्स टू a union b, for all fx belongs to, for all fx belongs to function a union b, there exists fx which belongs to f a union f b, f a union f b, therefore function a union b is equal to f a union f b। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक बार उल्टा आके भी दिखा दें कि क्या आरएचएस जो है वो एलएचएस के इक्वल है, तो इसको हम सेटिस्फाई करके इसका प्रूफ यहां पर हो जाएगा बंद। ठीक है, तो चलिए एक बार उल्टा आके हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहां पर तो हम लोग मान लिए थे कि x बिलोंग करता है ए बी से। अब चलिए मान लेते हैं y बिलोंग करता है, इस चीज को यहां मिटा के लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर x बिलोंग कर रहा था ना, x बिलोंग कर रहा था ए बी से, यहां पर हम लोग मान लेंगे लेट एफ वाई बिलोंग्स टू, अब हम लोग आरएचएस को उठाएंगे, एफ ए यूनियन एफ बी, है ना, एफ ए यूनियन एफ बी। ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देयरफॉर y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू b, तो एफ वाई बिलोंग्स टू एफ ए और एफ वाई बिलोंग्स टू एफ बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ वाई बिलोंग्स टू एफ ए यूनियन बी। ठीक, फिर देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एफ एक्स which belongs to एफ ए यूनियन एफ बी, there exist fx
which belongs to F A union B, which belongs to F A union B. So लिख सकते हैं हम लोग क्या कि मेरा जो F A यूनियन F B है, F A यूनियन F B है, वो किसके बराबर है? F A यूनियन B के बराबर। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट कि मेरा जो फंक्शन है A यूनियन B वो इक्वल हो जाएगा मेरे फंक्शन A यूनियन फंक्शन B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। अब हम लोग लास्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए। जेएच एग्जाम्प्लेक्स आपके लिए सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के लिए मैथमेटिक्स मेजर के लिए कोर्स लेके आया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एक न्यू सिलेबस जो 4 ईयर प्लान है आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, उसके तहत जो जितना भी पेपर है आपका सेमेस्टर 2 का और सेमेस्टर 4 का, उसका कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर गया है जेएच एग्जाम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आपका कोर्स फीचर्स क्या, उस चीज को आप देखेंगे। आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड वो क्लास रिकॉर्डेड रहेगा, आप उसको कभी भी आप उसका यूज कर सकते हैं। जब आपको देखने का मन है आप उसको देख सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा, आपको पीडीएफ का नोट्स मिलेगा हमारे चैनल के थ्रू, जो भी पेड चैनल होगा उसमें आपको मिल जाएगा। और एग्जाम जैसे ही सर्वे होगा तो गेस्ट क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरे झारखंड में आपको सेमेस्टर 2 का तैयारी इतने कम फी पे शायद ही आपको मिले, ओनली 699। तो ये ऑफर फी है, ठीक है। ये ओनली लिमिटेड है 10 स्टूडेंट के लिए और ये ऑफर फी है। और ये ऑफर कब तक है, तो डेट आप याद रखेंगे। ये ऑफर जो है आपका वो 1 जून तक है, ठीक है। ये ऑफर आपका जो है वो 1 जून तक है। तो 1 जून तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हो सकता है जेएच एग्जाम्प्लेक्स इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ाए, क्योंकि आपको पता है ये 699 तो हमारा सर्वर कॉस्ट से भी ज्यादा है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े कोचिंग्स में या फिर चैनलों में, वो इसका फायदा उठाएं। उसी तरीके से सेमेस्टर 4 के लिए भी हम लोग लेके आए हैं कंप्लीट कोर्स। कितने में? 799 में, क्योंकि वहां पर पेपर ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा कॉस्टिंग वहां बढ़ गया है। उसमें भी आपको सेम चीज जो यहां पर मिल रहा है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ जो आपको पेड चैनलों में मिलेगा। और जो गेस्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम के पहले ही हम लोग उसका तैयारी आपको करवा के, आपको बिल्कुल तैयार करवा के यहां से भेजेंगे, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप ये जो नंबर फ्लैश किया हुआ है इस नंबर पे आप कॉल करके, कोई भी छोटा सा भी डाउट हो आप इसमें कॉल करके अपना इंक्वायरी ले सकते हैं। दोनों ही नंबर सेम है, आप दोनों में इंक्वायरी ले सकते हैं। फिर मैं फिर से बता दूं, ये जो भी फी है 699 और 799 ये सिर्फ 1 जून तक है, 1 जून, ठीक है। उसके बाद हो सकता है जेएच एग्जाम्प्लेक्स इसका कॉस्टिंग को बढ़ाए, इसका प्राइस को बढ़ाए। तो आप इस चीज का फायदा उठाएं और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के लिए जो मैथमेटिक्स का मेजर पेपर है उससे आप जुड़ के अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम अब होके रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था कुछ आपका इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे।
तो हम लोग कर रहे थे फर्स्ट सेकंड को हम लोग प्रूफ कर चुके थे। तो फर्स्ट और सेकंड क्या था हमारा, ये था आपका फर्स्ट नंबर सबसेट वाला, ये था आपका सेकंड नंबर यूनियन वाला। अब इंटरसेक्शन हम लोग को देखना है, और इंटरसेक्शन में भी हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ये इंटरसेक्शन है, जो यूनियन में किए थे वही इंटरसेक्शन में करना है, लेकिन ये भी दिखाना है इसमें कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये जो होता है हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये चीज हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि f जो है मेरा वो x टेंड्स टू y है, फ्रॉम x टू y मेरा फंक्शन डिफाइंड है, फ्रॉम सेट x टू सेट y मेरा फंक्शन डिफाइंड है ना, वेयर a is the subset of x and b is the subset of x। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग चर्चा करें, ठीक है, प्रूफ क्या करना है हम लोग को, तो f a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू f a इंटरसेक्शन फंक्शन a इंटरसेक्शन फंक्शन b, ये हम लोग को प्रूफ करना है। बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग करते आ रहे थे अभी उसी तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन मतलब प्रूफ हम लोग इसका कैसे करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मान लेंगे हम लोग कि a जो है मेरा और b जो है वो नल सेट नहीं है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट होगा, तो मान लेंगे x। तो यहां पर fx बिलोंग्स टू f a इंटरसेक्शन b मान लिया हम लोग, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx बिलोंग्स टू a एंड fx बिलोंग्स टू b। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर एंड है, तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे कि मेरा जो fx है वो बिलोंग कर गया किससे, यहां पर f छूट गया, f लिख लेंगे साथ में, यहाँ f है, फंक्शन ऑफ a एंड फंक्शन ऑफ b, यहाँ फंक्शन। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx बिलोंग्स टू f a इंटरसेक्शन एफ बी, एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। ठीक है, यहां लिखेंगे फॉर ऑल एफ एक्स दैट बिलोंग्स टू फंक्शन ए इंटरसेक्शन बी, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एक्स विच बिलोंग्स टू फंक्शन ए इंटरसेक्शन फंक्शन बी। ठीक है, सो एफ ए इंटरसेक्शन बी, सो एफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन फंक्शन ऑफ बी। ठीक, तो ये आपका छोटा सा प्रूफ हो गया इंटरसेक्शन के बारे में। लेकिन यहां पर एक लाइन और लिखा हुआ है कि इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल इन ऑल कंडीशन। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू इन ऑल कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एक एग्जांपल देके इस चीज को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्रू नहीं हो पा रहा है सभी कंडीशन में। ठीक है, एक एग्जांपल देके इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसको प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंडीशन ऐसा है। आपको एक बात बता दें, ये जो प्रूफ हुआ है ये किस फंक्शन के हिसाब से हुआ है, 1 1 वाले फंक्शन से।
तो एक मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल हम लोग ले लेंगे और दिखा देंगे कि ये जो है वो बराबर में नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो यहां लिखेंगे हम लोग, टू प्रूव दैट example 3 is not always true, is not always true, we have to take we have to take we have to consider a example, we have to consider a example। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो लेट द फंक्शन सच दैट फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और मेरा फंक्शन जो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये एक एग्जाम्पल हम ले लिए क्योंकि हमको यही याद आया था कि ये मेनी वन फंक्शन था। ठीक है, चलिए तो कुछ मानना पड़ेगा ना कि लेट सेट ए में जो मेरे एलिमेंट है, सेट ए में जो मेरे एलिमेंट है वो कहां से कहां तक है, तो एक्स सच दैट तो आप यहां ले सकते हैं -1 एक्स से लेके 0 तक। ठीक है, और इसमें आप ले सकते हैं सेट बी में एक्स सच दैट 0 एक्स से लेके 1 तक। ये हम मान लिए अपना सेट ए का एलिमेंट जो मेरा एक्स है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, और सेट बी का जो एलिमेंट एक्स है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि मेरा एलएचएस क्या है, एफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, 0 दोनों में है। तो अगर हम बोले आपको कि बताइए जरा सा ए इंटरसेक्शन बी में अगर हमको एलिमेंट लिखना रहे तो हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे 0 लिखेंगे। वेरी गुड, तो बताइए फंक्शन जब हम लोग लगा देंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका जो एफ एक्स आप यहां माने हैं ये क्या हो जाएगा, फिर F0 हो जाएगा ना, F0 हो जाएगा। तो आप 0 लगा दिए हैं, स्क्वायर अभी हटा दें, आप F0 लगाए हैं और आपका फंक्शन है क्या, आपका फंक्शन है 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो एफ ए इंटरसेक्शन बी 0 तो हो गया, तो इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। एफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब आगे अगर हम लोग देखें, अब हम लोग को एक एक करके चलना पड़ेगा कि मेरा ए क्या था। ए क्या हम लोग माने थे कि x टेंड्स टू -1 इज x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 0, ये ए माने थे। ठीक है, तो अगर हमको एफ ए मानना है तो हम लोग क्या मानेंगे, तो एक ये अगर x है, ये अगर x है तो मान लेते हैं यहां पर जो जितना भी एलिमेंट और सेट होगा वो y टेंड करेगा। तो हम लोग बोलते हैं ना एफ एक्स मेरा किसके बराबर होता है, एफ एक्स मेरा किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। ठीक है, तो एफ ए अगर पुट कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख लीजिए एफ एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका f-1, ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका F0। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा आपका y, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ए को आप लिखेंगे कैसे, सीधा करके y टेंड्स टू, अब इसको आप लिखेंगे कैसे, तो ये y हो गया आपका, और ये हो गया आपका 0, और ये हो गया आपका 1।
ठीक, उसी तरीके से एफ बी अगर हम लोग निकाले तो मेरा बी था क्या, तो मेरा बी था एक्स सच दैट 0 x 0 is less than x and less than equal to 1। उसी तरीके से जब हम इसमें एफ बी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, है ना, और ये हो जाएगा आपका एफ जीरो, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, और ये हो जाएगा आपका एफ वन, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका y सच दैट 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया y, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, x नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, y होगा, ये y है। तो आप देख सकते हैं कि आपका एफ बी और एफ ए का जो इंटरसेक्शन है हियर, जो आपका एफ ए और एफ बी का इंटरसेक्शन है, क्या जीरो आया है क्या, तो बोलेंगे आप नहीं सर जीरो नहीं आया है, तो क्या आया है, y टेंड्स टू 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 1 आया है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम कि मेरा एफ ए इंटरसेक्शन बी जो है मेरा वो नॉट इक्वल टू है आपका एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी पे। ठीक है, तो ये कौन से फंक्शन पे नॉट इक्वल टू हो गया आपका, तो 1 1 के अलावा जो फंक्शन हम लोग उठाएंगे उसमें ये नॉट प्रूव हो गया कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, जीरो आना चाहिए था ना आपका इक्वेशन, यहां लिखेंगे आप, ये आपका क्या है, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 जो है आपका नॉट इक्वल टू क्या हो गया, इक्वेशन 2, ऐसे आप लिख के यहां पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सेट मैपिंग को डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, सेट मैपिंग का जितना भी क्वेश्चंस था हम लोग डिटेल में किए हैं, आप देखेंगे। पहले सेट मैपिंग का हम लोग डेफिनेशन समझे, फिर जो थ्योरम था, तीनों थ्योरम को हम लोग एक एक करके क्या किए हैं, प्रूफ किए हैं। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते फिर से आपको ये स्लाइड दिखा दें कि हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास हम लोग 5 जून से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसका डेमो क्लास जो है कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लाइव जुड़े, ठीक है, आप इससे लाइव जुड़े और सीखें कि हम लोग मैथ्स को आसान कैसे बना सकते हैं सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन रट के बना के एग्जाम में नहीं आना, आप सॉल्व करना, आप लोगों को आपका मेजर है ये मैथ्स। ठीक है, तो आप ये फी को देखें, आपके लिए अफोर्डेबल है। 1 जून तक ये आपका जो ऑफर है वो 1 जून तक है। क्लास जो पेड क्लासेस है रेगुलर बेसिस पर 5 जून से स्टार्ट होगा, लेकिन डेमो क्लास कल से ही स्टार्ट है आपका सेमेस्टर 2 का और 4 का, हम लोग उसके फिर नेक्स्ट दिन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में माइनर के लिए, उसमें हम लोग कार्डिनैलिटी ऑफ सेट देखेंगे और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के साथ इसका फंक्शन का इनवर्स वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।